हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। और ये फैक्टराइजेशन से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चंस हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। और उसमें पहले टाइप के क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम डिग्री 2 है। ओके, अब दूसरे तरह के क्वेश्चन क्या हैं? दूसरे तरह के ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें मैक्सिमम डिग्री 3 है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पहले तरह के क्वेश्चंस हैं इनको आप मिड टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और हम आपको पहले इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताएंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन जो मिड टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से नहीं हो सकते। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि हम कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ओके, तो ये मिड टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से होगा। तो आप देखेंगे जो एक्स स्क्वायर का फैक्टर है और जो लास्ट वाला कोई कांस्टेंट है, यानी उन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। 1 इंटू 18 इज इक्वल टू 18। और उसके बाद हम 18 के कुछ ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 9 आ जाए, जो ये मिड टर्म वाला है। तो फिर उसी तरह से फिर हम मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 18 का क्या हो सकता है? ये तो 1 इंटू 18 ऑलरेडी आपके सामने है। दूसरा हो सकता है 2 इंटू 9। ओके, 2 इंटू 9 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन 9 के बराबर नहीं हो सकता है, यानी 2 प्लस 9 इक्वल टू 11 और 9 माइनस 2 इक्वल टू ये होता है 7। तो इसीलिए इसमें कोई भी 9 के बराबर नहीं होगा। अगला हो सकता है 3 इंटू 6। 3 इंटू 6 में इन दोनों का एडिशन 9 के बराबर होता है, यानी 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो यही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी चीज को आपको यहाँ पर यूज करना है। तो आप इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? मिड टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x, इस तरह से। आप चाहो तो पहले ऐसे लिख सकते हो कि भाई 9 की जगह पे 3 प्लस 6 लिख देंगे, फिर उसके बाद कर सकते हैं। तो आइए इसको आगे देखते हैं। फिर क्या होगा? अब दो दो पार्ट आपको एक साथ ले लेना है और एक साथ लेने के बाद उसमें से जो x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लिया है, x प्लस। इसके बाद आप क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 यहां पर लिख दिया, प्लस और यहां पर जो जो कॉमन है उसको लेंगे और इस तरह से कॉमन लेंगे कि वही टर्म आए जो यहां पर मौजूद है। यहां पर x प्लस 3 है तो मैंने 6 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 3। ओके, और यहाँ पे x प्लस 3 फिर से बाहर आ जाएगा, तो x प्लस 3 फिर से बाहर आया और अंदर बचा x प्लस 6। ओके, तो ये आपका यहाँ पे फैक्टर हो गया। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। नाउ फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन मेथड वही है, 6 इंटू माइनस 3 इक्वल टू कितना होता है? माइनस 18। अब अगेन हमको इस 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 7 के बराबर आए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 6 माइनस 3 का एडिशन जो है वो माइनस 3 होता है, प्लस 3 होता है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि भाई 6 माइनस 3 का जो एडिशन होगा वो होगा प्लस 3 और इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो होगा 9। तो इसी वजह से ये 7 के इक्वल नहीं। तो अगला क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? ये हो सकती है -1 इंटू 18, या फिर ये हो सकता है 2 माइनस 2 इंटू 9। ओके, -2 इंटू 9 की एक पॉसिबिलिटी ये है। ये देखिए, ये जो मल्टीपल बनाने का मेथड है ये -2 इंटू 9 की बजाय 2 इंटू -9 भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर हम इन दोनों का एडिशन करते हैं तो 2 माइनस 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7। लेकिन हमें -7 नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि ये +7 आ जाए। तो +7 की वजह से मैंने क्या किया? -2 इंटू +9 किया और इसी वजह से हमने इस वाले पार्ट को इसका यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या इसे सॉल्व करते हैं। तो -2 इंटू 9 किया और ये हमारा रिक्वायर्ड जो इसके स्प्लिटिंग टर्म है वो आए। तो अगर हम इसको लिख दें तो 6x स्क्वायर प्लस अंदर क्या बचेगा? 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके,
तो अगर हम इसको फिर से सॉल्व करें यानी 6x² प्लस 9x, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, माइनस 2x माइनस 3। ओके, अब इसको अगेन हमने कुछ ऐसी सिचुएशन लानी है कि सिमिलर टर्म दोनों साइड आ जाएं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं जो जो चीज़ें पॉसिबली कॉमन होती हैं वो मैं बाहर ले लूँगा। तो कॉमन क्या है इसमें 3x कॉमन है, यानी 6 और 9 में 3 कॉमन है, x तो कॉमन है, तो 3x मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3 है, तो मैं क्या कॉमन लूँगा, मैं कॉमन जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर मैं माइनस या प्लस कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं -1 कॉमन लूँगा, यानी अंदर बचा 2x प्लस 3। ओके, अब इस तरह से जब मैं इसको फैक्टर बनाने के लिए सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। तो ये आपके फैक्टर हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट। नाउ फ्रेंड्स दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम अगेन मिड टर्म स्प्लिटिंग यानी -15 इंटू 2, तो 2 इंटू -15 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है -30। ओके, तो -30 ये वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, इस -30 के कुछ ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -7 के बराबर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं अगेन। एक तो 1 इंटू 30 होगा जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी भी सिचुएशन में -7 के इक्वल नहीं हो सकता। दूसरा ये आपके सामने मौजूद है 2 इंटू -15, ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है 3 इंटू 10। अब इस 3 इंटू 10 में ये -3 इंटू 10 भी हो सकता है और 3 इंटू -10 भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -30 के ही बराबर आएगा। अगर हम देखें तो भाई किसकी हेल्प से हमें -7 मिल सकता है, अगर मैं देखूं कि भाई इस -3 प्लस 10 करता हूं तो इसमें +10 आता है, लेकिन 3 -10 करूंगा तो इसमें मैं क्या करूंगा, -7 आएगा। तो -7 यहाँ पर पॉसिबल है और इसी वजह से हम इस वाले पार्ट को ले लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। ये होता है 2x² माइनस 10x प्लस 3x। पिछली बार मैंने ब्रैकेट में लेके बोला था, इस बार मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिमिलर ही चीज़ें हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने दोनों तरीक़ों से लिखने का तरीका बताना चाह रहा था और इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। तो 3x माइनस 15। ओके, अब इसके बाद जब हम दो पार्ट कॉमन लेने के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें जो कॉमन होगा वो निकालेंगे बाहर, यानी इसमें आ गया 2x कॉमन यानी x माइनस 5। ओके, और यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ गया, x माइनस 5। ओके, और जब यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन आ गया तो x माइनस 5 और अंदर बचा 2x प्लस 3। ओके, तो ये यहाँ पे इसके फैक्टर हो गए और यही आपका आंसर होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन और जो पहले कर रहे थे वो सिमिलर हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिग्री वाला टर्म इसने ये लास्ट में लिखा हुआ है और पहले ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है। साथ ही साथ ये डिग्री वाले टर्म की जो आगे से जो साइन है वो नेगेटिव है, जबकि पहले वाले टर्म्स या पहले वाले क्वेश्चंस में इन सब की पॉजिटिव थी। तो दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो इसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको वैसे ही अरेंज अगर हम कर दें तो ये क्या होगा, -2r² -2r प्लस 84। ओके, ये हो गया। अगेन प्रोसेस वही है। प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम -2 इंटू 84। ओके, -2 इंटू 84 ये क्या होता है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 168। यानी -168 के कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन
2 के बराबर आ जाए। सो दोस्तों आपने देखा कि ये इतनी लंबी लिस्ट यहाँ पर इन 168 के फैक्टर्स की आई है। हो सकता है इससे आगे की लिस्ट भी इसमें मौजूद हो और आगे भी आप फैक्टर इसके कर सकें, लेकिन हम यहाँ पर उस फैक्टर्स में ही रुक जाएंगे जिस फैक्टर से हमारा काम हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि भाई एक इसके फैक्टर कुछ इस तरह से निकल रहे हैं -12 × 14, और आप देख रहे हैं कि भाई हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था जिसमें मिड टर्म -2 के इक्विवेलेंट आना चाहिए था। तो -2 के इक्विवेलेंट लाने के लिए हमने देखा कि भाई 14 और 12 में 2 का डिफरेंस है, तो हम इस पूरे फैक्टर्स को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 12 × -14। तो इसमें देखते हैं कि हम जब 12 × -14 करते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो -2 के बराबर आ जाएगा। तो हम इसी वाले पार्ट को अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूज़ करेंगे। तो आइए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये कैसे यूज़ होगा, -2r² और यहाँ पर आ जाएगा -14r + 12r + 84। ओके, अब जो चीज़ें कॉमन है वो हम कॉमन लेंगे। तो आप देखते हैं कि इनमें क्या कॉमन पॉसिबल है। एक तो -2 तो कॉमन है ही, ठीक है। अब इसमें r कॉमन है, r कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, r प्लस और यहाँ पर कितना बचा 7। और इसके बाद इस दूसरे वाले पार्ट में क्या कॉमन है, देखिए हमको लाना है कि अंदर r + 7 बच जाए। तो r + 7 बचने के लिए यहाँ पर 12, ये कंप्लीट 12 को मैं कॉमन ले लूँगा। 12 कॉमन ले लिया तो आप लोग सीधे सीधे टेबल देख सकते हैं। 12 7 जा 84 होता है, 12 7 जा 84। यहाँ पर r + 7 और r + 7 दोनों कॉमन आ गए हैं। r + 7 को जब मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा -2r + 12। ओके दोस्तों, आप चाहो तो इसमें से भी जो कॉमन पॉसिबल है उसको कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है। और अगर मैं माइनस साइन को भी कॉमन ले लेता हूँ तो मैं -2 को मैं आगे लिख लेता हूँ, और -2 को जब मैंने आगे लिख लिया तो यहाँ बचा अंदर r, और ये प्लस की बजाय ये माइनस हो जाएगा और ये बचेगा r - 6 और दूसरा वाला टर्म r + 7। सो दैट्स इट। तो इस तरह से आप ये मिड टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जो कि काफ़ी आसान है। तो आज हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन देखेंगे, और वो भी उस तरह के फैक्टराइजेशन जिसमें हम 2 से ज़्यादा डिग्री वाले फंक्शंस का फैक्टर करेंगे। तो दोस्तों इन फैक्टराइजेशन को हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से फैक्टराइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इनका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन है 2x³ - 3x² - 17x + 30। ओके, तो इसी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फैक्टराइजेशन में और खासकर रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की हेल्प से फैक्टराइजेशन में एक बात ध्यान रखी जाती है कि जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर x³ है, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है, जैसा कि यहाँ पर 2 है, वो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर ये 2 नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 पहले से मौजूद है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे फंक्शन से हम इस 2 को कॉमन ले लेंगे और फिर उसके बाद हम फैक्टराइजेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, तो जब हम इसको कॉमन लेते हैं तो ये क्या बनता है, 2 को जब मैंने कॉमन ले लिया तो ये अंदर रह जाता है x³ माइनस, अब यहाँ पर तो 2 कॉमन नहीं है तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 3/2 x² माइनस 17/2 x प्लस और 15। ओके, तो इस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमारे लिए आसान रहेगा। तो आइए अब इसका फैक्टराइजेशन करने की हम कोशिश करते हैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं जो लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का क्या करना है। यहाँ पर एक कांस्टेंट है 15, याद रखिए आपको यहाँ पर इसका साइन भी
रखना है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है इसीलिए +15। अब इस +15 के हम फैक्टर जितने हो सके वो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम इसके फैक्टर ऐसे भी कर सकते हैं 1 × 15। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये इसके फैक्टर ये भी हो सकते हैं -1 × -15। ओके, तो इस तरह से हमारे इसके जो फैक्टर निकले वो निकले +-1, +-15। ये 4 फैक्टर निकल गए, +1, -1, +15, -15। अब इसके कौन से फैक्टर पॉसिबल हैं? +15 यानी 3 × 5। ओके, 3 × 5 दोनों पॉजिटिव, या फिर -3 × -5। ओके, तो ये हमारे फैक्टर फिर से आ गए, यानी +-3 और +-5। ओके, यानी 4 फैक्टर ये भी हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन जो 4 फैक्टर्स हमारे निकले हैं कांस्टेंट के, इनकी हेल्प से ही हम इस पूरे का फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पर x की 8 वैल्यूज पॉसिबल हैं, जिसमें 1 2 3 4 और उसी का माइनस वाला, तो टोटल 8 वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो अब हम इन 8 वैल्यूज को एक एक करके पुट करेंगे। तो एक एक करके पुट करेंगे कहने का मतलब x की वैल्यू हो सकता है हम +1 रखें या -1 रखें, x की वैल्यू +3 रखें या -3 रखें। ऐसी सिचुएशन में जब हम पुट करेंगे तो हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट ये है कि ये चेक करना कि क्या ये पूरा जो फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है, क्या ये 0 आता है या नहीं आता है। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम x की कोई वैल्यू रख लें तो जो भी आएगा वो एक रिमाइंडर होगा, और अगर वो रिमाइंडर 0 आता है तो वही हमारी x की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी उसका फैक्टर निकालने के लिए। तो आइए हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या हैं। दोस्तों, x की वैल्यूज को मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू जानने के लिए इस पूरे फंक्शन में x की अलग अलग वैल्यूज को पुट करके चेक करेंगे। तो अब कौन सी वैल्यू चेक करें? तो सबसे पहले हम जो सबसे आसान वैल्यूज हैं उसे चेक करते हैं। तो आसान वैल्यूज +1 हो सकती है, तो +1 में हम चेक करते हैं। तो 2 हमने रख दिया। अगर हम x³ में +1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, यानी 1 का क्यूब, -3/2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू 1, -17/2 इंटू x की वैल्यू +1 यानी 1 +15। ओके, अब हमने ये वैल्यूज रख दी और इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 1 -3/2 -17/2 +15। ओके, अब इसको हम करेंगे 2 × 1 + 15 यानी 16, माइनस, अब इन दोनों का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं वो आता है -20/2, और अगर इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी, लेकिन ये 0 नहीं आएगी। इसका मतलब x = +1 हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है, तो x इससे हमारा फैक्टर नहीं निकलेगा। तो आइए अब चेक करते हैं दूसरी वैल्यू जो कि होगी x = -1। x = -1 रखने पर हम क्या देखते हैं, तो 2 का तो वैल्यू 2 ही रहेगी, -1 का क्यूब -3/2 इंटू -1 का स्क्वायर -17/2 इंटू -1 +15। ओके, ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पर 2 को तो वैसे ही रख देंगे, -1 का क्यूब होगा -1 और -1 का स्क्वायर होगा 1, और यहाँ पर कर देंगे -3/2। ओके, और इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +17/2 +15। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं दोस्तों, ये किसी भी सिचुएशन में 0 तो डेफिनेटली नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है। x = -1 भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो आगे शुरू करते हैं।
तो दोस्तों अगली वैल्यू चेक करते हैं जिसमें x इज इक्वल टू -3 मैं चेक करना चाहूंगा। ओके, +3 भी कर सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार हम -3 भी चेक कर लें। तो -3 चेक करते समय अगेन सेम चीज यानी 2 और x क्यूब है यानी -3 का क्यूब -3/2 इंटू -3 का स्क्वायर -17/2 इंटू -3 प्लस 15 और ये ब्रैकेट हो गया। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 2 और -3 का जो क्यूब होता है वो होता है -27 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे -3/2 इंटू -3 का स्क्वायर यानी ये होता है -27/2। ओके, और जब इसे सॉल्व करेंगे -17 3 जा 51 और माइनस माइनस प्लस 51/2 प्लस 15। अब दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि 15 और -27 इसकी वैल्यू तो आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -12 और ये -27 प्लस 51/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी +24/2 और 24/2 क्या होता है, ये होता है 12। ओके, 2 इंटू -12 प्लस 12। ओके, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेफिनेटली 0 आएगा। तो 0 आएगा यानी 0 वैल्यू। इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, यानी x + 3 हमारा पहला फैक्टर होगा इस फंक्शन का। तो यहां पर हम लिखते हैं x + 3 इज द फैक्टर। ओके, अब हम बाकी के फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो बाकी के फैक्टर निकालने के लिए हम इस x + 3 से हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा जो फंक्शन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है, आप देख रहे हैं x³ -3/2 x² -17/2x प्लस 15। तो इसी को मैं लिखता हूं यहाँ पे x³ -3/2 x² -17/2x प्लस 15 और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा दूसरा फैक्टर आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जब मैंने इसे डिवाइड किया तो आपका ये रिमाइंडर 0 रहा, यानी x + 3 इसका हमने पहले से ही फैक्टर प्रूफ कर दिया था। तो डिवाइड करके जो एक्सप्रेशन आया वो था ये वाला, यानी x² -9/2x प्लस 5, जिसमें ऑलरेडी हमारा बाहर से एक 2 आया हुआ था। ओके, तो अब जब हम इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा 2x² -9x प्लस 10। ओके, और अगर हम इसको कंप्लीट करके देखें तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा x + 3 इंटू 2x² -9x प्लस 10। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब दोस्तों आप इस सेकेंड वाले हिस्से को आसानी से दूसरे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे और इसका फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। ओके, तो दोस्तों यही हमारा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसका सॉल्यूशन था। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, x³ -6x² x³ -6x² प्लस 11x -6। ओके, इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो इसके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? अगेन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम पावर है यानी x³ उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। इसी वजह से इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें हमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं लेनी है। तो आगे हम देखते हैं कि जो ये लास्ट वाला टर्म है -6, अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो -6 का क्या हम करते हैं, -6 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? ये पॉसिबिलिटीज़ है -1 × 6 या फिर
6 इंटू -1, सॉरी -6 इंटू +1। ओके, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, +-1 +-6, तो 4 वैल्यूज यहाँ से आ गई। और फिर दूसरा क्या है, क्योंकि ये -6 है, इसका मतलब -2 इंटू 3 या फिर 2 इंटू -3। तो यहाँ से हमारी दो और वैल्यूज आ रही हैं, +-2 और +-3। तो x की 4 वैल्यूज यहाँ से पॉसिबल हैं। अब इन 4 वैल्यूज में एक एक करके, 4 नहीं वैसे टोटल ये 8 वैल्यूज हैं, इन 8 वैल्यूज में हम टोटल चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो हमारे लिए फैक्टर थ्योरम में हेल्प करेगी। ओके, और किस तरह से हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम x की वैल्यू को -1 रख के जानने की कोशिश करते हैं। तो x की वैल्यू -1 अगर हम इस फंक्शन में रखते हैं तो क्या आता है, तो सबसे पहले होगा -1 का क्यूब -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 -6। ओके, तो क्या आ रहा है, ये -1 का क्यूब होता है -1 और -1 का स्क्वायर 1 और -6 कितना होता है, -6 ही रहेगा, और ये -11 -6 ये जो भी आएगा, लेकिन ये 0 तो डेफिनेटली नहीं आएगा, और इसी वजह से हमारा x =-1 रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है। तो आइए देखते हैं फिर कौन सी वैल्यू। अब हम वैल्यू पुट करेंगे x =+1। तो x +1 जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, +1 की पावर 3 यानी +1 का क्यूब -6 इंटू 1 और उसका स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6। ओके, 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 6 और 1 का क्यूब यानी 6 रहा, ये प्लस 11 हो जाएगा, और ये -6 है, -6 रहा। तो ये एक्सप्रेशन आएगा 1 -6 प्लस 11 -6। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्या आएगा, 11 + 1 12 हो गया, और -6 -6 12 हो गया, तो +12 -12 यानी ये 0, यानी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो +1 है। तो याद रखिए दोस्तों, हमारी जो पहली रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई वो हो गई x +1। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब हम रखेंगे x +2। तो दोस्तों x +2 में अगेन 2 का क्यूब हो जाएगा, -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6। ओके, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस, और इसका मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 प्लस 11 इंटू 2 22 -6। ओके, जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये आएगा -24 प्लस 22, ये हो जाएगा -2, और 8 -6 हो जाएगा +2 यानी 0। इसका मतलब ये है कि भाई x +2 भी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो अगर हम इसे नोट कर लें तो x +2 ये भी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। ओके, तो अब हम रखेंगे x -2। x -2 रखने पर यानी -2 का होल क्यूब -6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 -6। ओके, तो -2 का क्यूब क्या होता है -8, और 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24, और ये हो जाएगा -22 -6। दोस्तों इस पूरे का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे कुछ भी आएगा, लेकिन 0 तो डेफिनेटली नहीं आएगा। इसी वजह से x -2 हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है। तो अगर हम अब अगली वैल्यू रखेंगे तो वो क्या होगी, x +3। अब x +3 रखने पर 3 का क्यूब -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 -6। इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इसका 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54 प्लस 33 -6। और जब हम निकालेंगे सम 27 प्लस 33 होता है, ये होता है 60, और -24 -6
ये भी 60 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू +3 हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू +3 हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो इसी तरह से इसके जो हमारे फैक्टर निकलेंगे वो क्या होंगे, x - 1 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर x - 2 और तीसरा फैक्टर x - 3। सो जब हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 3 फैक्टर ही हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका गिवन क्वेश्चन है, इस गिवन क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन हो गए x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस x² माइनस 4x - 4। ओके, अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम पावर है x³ उसका कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए हमको इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लास्ट वाला जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ही फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो -4 के फैक्टराइजेशन क्या क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है 1 इंटू -4 या फिर ये पॉसिबल है -1 इंटू 4। तो इससे इसकी वैल्यूज़ क्या क्या निकलेंगी, +-1 और +-4। ओके, अगला हमारा क्या हो सकता है, ये 2 इंटू -2 हो सकता है। तो 2 इंटू -2 से इसकी जो वैल्यूज निकली वो क्या निकली, +-2। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे जो है x³ प्लस x² माइनस 4x - 4। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि जो मैक्सिमम पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इसी वजह से हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसा ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो -4 यहाँ पर इसका कांस्टेंट है, तो -4 को ही हम सॉल्व करेंगे। तो -4 इज इक्वल टू क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है 1 इंटू -4 या फिर ये पॉसिबल है -1 इंटू 4। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1 या फिर +-4। ओके, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं x इज इक्वल टू 2 इंटू -2, यानी अगेन x की वैल्यू +-2 पॉसिबल है। तो अब हमारे पास ये 6 वैल्यूज आ गई हैं, +1 -1 +4 -4 +2 -2। अब हम एक एक करके वैल्यूज पुट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारे लिए रिक्वायर्ड वैल्यू है फैक्टराइजेशन के लिए। तो सबसे पहले हमने रखा x इज इक्वल टू +1। तो +1 में क्या आएगा, +1 में हम देखते हैं यहाँ पर ये आएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 यानी 1, 4 इंटू 1 यानी 4 माइनस 4 इक्वल टू, ये कुछ भी आएगा लेकिन ये 0 डेफिनेटली नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं है। अब हम अगली वैल्यू पुट करेंगे, अगली वैल्यू होगी -1। अब देखते हैं क्या आता है, -1 का क्यूब होगा -1 प्लस और -1 का स्क्वायर होगा 1 और -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा -4। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है फैक्टर के लिए और इसीलिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, अब हम x इज इक्वल टू +2 वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन निकलता है नहीं निकलता है। x की वैल्यू +2 पुट करने पर क्या आएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 -4। ओके, तो ये 2 का क्यूब कितना होता है, 8 + 4 -8 -4। दैट मीन्स इसका सोल्यूशन हो जाएगा 0, यानी x इज इक्वल टू +2 हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे, x इज इक्वल टू +2 हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू -2 पे, और -2 पे रखने पे क्या आएगा, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2 -4। और जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो ये होगा -8 -2 का स्क्वायर होगा +4 और -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +8 और ये -4, +8 से -8 +4 से -4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा जो थर्ड रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, थर्ड रिक्वायर्ड वैल्यू है x की, वो है x इक्वल टू -2। तो हमको 3 ही चाहिए क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो इसके फैक्टर भी 3 होंगे। तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 1 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x - 2 और तीसरा फैक्टर हो जाएगा x +
2। तो हमारे ये 3 फैक्टर आ जाएंगे और इसका फैक्टराइजेशन भी यही हो जाएगा। और याद रखिए, अगर हमने कोई चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट लिया होता तो फिर उसको भी हम यहाँ पर लिखते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x³ का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमारा जो आंसर यहाँ पर आया है ये फैक्टर करके, उसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी हम ये अंतिम क्वेश्चन करेंगे। अंतिम क्वेश्चन क्या है? 3x³ माइनस x² माइनस 3x प्लस 1। ओके, अब अगेन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैक्सिमम पावर है। मैक्सिमम पावर यानी x³ के साथ जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट होना चाहिए 1। अब क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 को हमने कॉमन ले लिया और उसके बाद जो अंदर बचा वो क्या बचा, x³ माइनस जिसके साथ 3 नहीं है उसके अपॉन में 3 आ जाएगा, यानी x² अपॉन 3। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x प्लस 1 बाई 3, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है तो इसीलिए इसके अपॉन में आ गया। जैसे यहाँ पर आया था वैसे ही यहाँ पर भी आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट जो कांस्टेंट है 1/3 की वैल्यू हम जो लेंगे और उसके बाद इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आसान तरीके से हम यूज़ करते हैं, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं 1 × 1/3। अब क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसके फैक्टर -1 × -1/3 भी पॉसिबल हैं। ओके, तो इसका मतलब x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज अभी हम यूज़ कर सकते हैं, x = +-1। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है, वो हो सकता है x = ±1/3। ओके, और x की ये वैल्यूज रखेंगे हम और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है। अब रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होती है, अगेन मैं बता दूं, रिक्वायर्ड वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जिस वैल्यू को फंक्शन में रखने पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है ये जानने के लिए सबसे पहले हम x की कौन सी वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू हम रखते हैं +1। ओके, जानते हैं क्या होता है, तो सबसे पहले क्या, 3 × +1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब यानी 1, माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 यानी 1/3, माइनस अगेन x की वैल्यू +1 यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/3। ओके, क्या हुआ, अब ये यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, 0 और -1/3 प्लस 1/3, 0 यानी x की मतलब फंक्शन की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 0। फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब x = +1 हमारे लिए एक रिक्वायर्ड वैल्यू है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x = +1 ये हमारे लिए रिक्वायर्ड वैल्यू है। ओके, इससे हम फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर क्या हो सकता है, x - 1 ये फैक्टर हो जाएगा। ओके, आगे हम शुरू करते हैं। अगला क्या रखना है, हमने x की वैल्यू -1 रखनी है। अब x की -1 वैल्यू रखने पर क्या होगा, 3 × -1 का क्यूब यानी -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 ही होता है, अभी रख देते हैं माइनस, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस, अब x की जगह पे -1 रखा है यानी -1 प्लस 1/3। ओके, अब हम ये वैल्यू आगे सॉल्व करते हैं, 3 का 3 ही आया, -1 का क्यूब होता है -1 और ये -1 का स्क्वायर +1 और प्लस 1/3 यानी -1/3। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी +1 प्लस 1/3। अगेन क्या आया, -1/3 से +1/3 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, यानी इज इक्वल टू 0, यानी x = -1 हमारे लिए रिक्वायर्ड वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है इसे रखने पर। तो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई x = -1, और इससे जो फंक्शन का फैक्टर बना वो क्या बना, x + 1। ये दो फैक्टर हमारे निकल गए। कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, फैक्टर पॉसिबल हैं 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही फैक्टर पॉसिबल होते हैं, तो यहाँ पे 3। अब हम तीसरा वाला चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे x = +1/3, तो क्या करेंगे, 3 को कॉमन हमने पहले से ही लिया हुआ है, +1/3 यानी x³ यानी 1/3 का
होल क्यूब माइनस, और एक्स स्क्वायर का मतलब 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/3 का स्क्वायर अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब। ओके, माइनस एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे हम रखेंगे प्लस 1/3, यानी माइनस 1/3, प्लस 1/3 पहले से मौजूद है, ये रख दिया। अब देखिए क्या आ रहा है, माइनस 1/3 का होल क्यूब माइनस 1/3 प्लस, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू प्लस 1/3 हमारे लिए रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू प्लस 1/3, तो ये हमारे लिए एक रिक्वायर्ड वैल्यू है। और इस रिक्वायर्ड वैल्यू का मतलब ये है कि हमें 3 फैक्टर मिल गया। अब इसका फैक्टर क्या होगा, ये फैक्टर होगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 3x इज इक्वल टू प्लस 1, और फैक्टर क्या बन जाएगा 3x माइनस 1, ये 3 फैक्टर हमारे बन गए। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन जो ये था, ये जो एक्सप्रेशन था, फंक्शन था, इसके जो 3 फैक्टर हो गए वो क्या हो गए, x माइनस 1, x प्लस 1 और 3x माइनस 1। ओके, और ये 3x माइनस 1 कैसे आया, एक बार मैं फिर बता दूं, ये आया x माइनस 1/3 करके आया। ओके, और जब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 3 का बाहर एक कोफिशिएंट है, 3 कोफिशिएंट, ये जब अंदर जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 3x माइनस 1, तो ये बन जाएगा। तो हमारे 3 फैक्टर, तो ये इस तरह से हमारे ये 3 फैक्टर बन गए, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमारे फैक्टर हैं हमारे क्वेश्चन के। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू आपको इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक और शेयर करें, हम आपके सामने इस तरह के और वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।